हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट इल्यूमिनेटर। तो आज फ्रेंड्स हम लोग पेटीएम के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे अपने चैनल इन्वेस्टमेंट इल्यूमिनेटर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पेटीएम के बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। पेटीएम इंडिया का लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और ये 197 कम्युनिकेशन के साथ ऑपरेट्स होता है। अब पेटीएम की वैरायटी ऑफ सर्विसेज को देख लेते हैं कि ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट नंबर पे ये डिजिटल पेमेंट्स को प्रोवाइड करता है जो कि वैलेट सर्विसेज होती हैं, यूपीआई पेमेंट्स होती है और क्यूआर कोड्स के पेमेंट्स करवाता है। पेटीएम ई कॉमर्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो कि पेटीएम मॉल के थ्रू होते हैं, जो कि ऑनलाइन पेमेंट होते हैं और कैशबैक्स में ऑफर्स भी ये प्रोवाइड कराता है। पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराता है जिसमें कि पेटीएम पेमेंट बैंक आता है और ये इंश्योरेंस भी करते हैं और म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है और ये लैंडिंग और क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कराते हैं। और पेटीएम बिल पेमेंट और रिचार्जेस भी करता है जो कि बिल पेमेंट्स होते हैं जो कि वाटर, गैस एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के होते हैं और ये मोबाइल के रिचार्जेस भी प्रोवाइड कराता है। और ये टिकट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है जिसमें कि ट्रेवल बुकिंग आती है जो कि फ्लाइट्स, ट्रेन और बसेज एंड होटल्स के टिकट्स होते हैं और इवेंट टिकटिंग भी कराता है जो कि कंसर्ट एंड मूवीज़ के टिकट होते हैं, ये भी प्रोवाइड करता है। पेटीएम मर्चेंट सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है जिसमें ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स आते हैं एंड अदर पेमेंट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है और ये बिजनेस लोन्स भी देता है जो कि स्मॉल बिजनेस लोन्स होते हैं और मर्चेंट यूजिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू ये प्रोवाइड करता है। और इनका कुछ रेवेन्यू डिजिटल एड्स के थ्रू भी आता है। ये गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट में भी इन्वॉल्व है जहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिस पे आप पार्टिसिपेट करके टूर्नामेंट खेल सकते हैं और प्राइज भी जीत सकते हैं। और ये कंटेंट सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंड सर्विसेज करता है डिजिटल कंटेंट की, लाइक म्यूजिक, वीडियो एंड न्यूज़। अब पेटीएम का रेवेन्यू स्ट्रीम देख लेते हैं कि अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ट्रांजैक्शन फीस होती है जो कि चार्जेस लेते हैं अपने ट्रांजैक्शन पे। सेकंड नंबर पे कमीशन होता है जो कि थर्ड पार्टी सर्विसेज और पेटीएम मॉल के थ्रू ये लेते हैं। थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट एंड फीस होता है जो कि इनकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग अकाउंट और लोन से इनको मिलता है। सब्सक्रिप्शन फीस के थ्रू भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट से भी अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं जो कि बिजनेस एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ये पेटीएम के प्रोडक्ट हैं, इनके थ्रू भी ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अभी हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा, अब हम लोग इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी स्कोर को देख लेते हैं। इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे 45 का स्कोर है जो कि मिड पॉइंट पे है, जो कि अच्छा है। अब इनके पीयर कंपैरिजंस के भी डेटा को देख लेते हैं, इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को। तो जोमेटो का 75 का स्कोर है, पीबी फिनटेक 70 का, इन्फो 65, एफएल इंडिया 55 और इंडिया मार्ट इंटरमेक्स का 70 का है। यहाँ पर ये लोवेस्ट होते हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे, अपने पीयर कंपैरिजंस पे। इनका वैल्यूएशन करंट प्राइस के हिसाब से अभी एक्सपेंसिव है जो कि स्कोर 22 का स्कोर आता है। अब इनके कॉम्पिटिटर का वैल्यूएशन स्कोर देख लेते हैं। पेटीएम का 23 है, जोमेटो का 8 है, पीबी फिनटेक का 5 है, इन्फो एज इंडिया का 27 का है, एफएल इंडिया का 19 का है और इंडिया मार्ट मेस का 23 का है। ये थर्ड नंबर पे आते हैं जिनको इनका हाईएस्ट वैल्यूएशन है। अब इनका मोमेंटम स्कोर देख लेते हैं जो कि 50 का है, जो कि न्यूट्रल पे आता है। और अब इनके पीयर कंपैरिजंस का भी देख लेते हैं। पेटीएम का 49 का है, जोमेटो का 70 का है, पीवी फिनटेक का 72 का है, इन्फो एज का 68 का है, एफएल इंडिया 63 का है, इंडिया मार्ट का 50 का है। यहाँ पे मोमेंटम में भी लो है। अब पेटीएम को चेकलिस्ट पे देख लेते हैं तो ये 50% पास हो जाता है। फाइनेंशियल पे 3/8 का स्कोर है, ऑनरशिप पे 3/4 का है, पीयर्स पे 1/3 है और वैल्यू पे 4/8 का स्कोर आता है। पेटीएम के स्टॉक में एनालिस्ट का रिकमेंडेशन बाइंग साइड पे है जो कि टारगेट प्राइस 485 रुपीज़ का है, जो कि रिटर्न होंगे 2.7% के। अब पेटीएम के रेशियोज को देख लेते हैं। आरओसी इनका -10.2% का है, रिटर्न और इक्विटी इनका -10.7% का है, फेस वैल्यू 1 की है, इंडस्ट्री का पी 59.6 का है। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को 0.78% इंक्रीज़ किया है। एफआईआईज ने -3.31% की अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज़ किया है। डेब्ट ऑन इक्विटी इनके पास 0.01% का है जो कि बहुत ही अच्छा है। क्वार्टरली सेल इनकी -2.89% की है। प्रमोटर होल्डिंग इनकी 0.0% का चेंज है। सेल्स ग्रोथ इनकी 24.9% की है। प्रॉफिट ग्रोथ 20.6% की है। ईपीएस इनका माइनस में है जो कि 22.3 का है। नेट प्रॉफिट माइनस में है जो कि 1422 करोड़ का है। कैश एंड इनके पास 5246 करोड़ का है और इनके पास टोटल डेप्ट 177 करोड़ का है। अब पेटीएम के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू ट्रेलिंग 3 मंथ का इनका 9977.8 का है। रेवेन्यू ग्रोथ एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी 25.3% की है जो कि बिलो है इंडस्ट्री से। नेट प्रॉफिट एनुअल इनका माइनस में जो कि 1417 का है, ये भी निगेटिव है। नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ इनकी 20.2% की है।
EPS ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ 20.2% की है, जो कि अच्छी है। अब पेटीएम के रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1 ईयर में इन्होंने -44.5% के रिटर्न दिए और 5 ईयर में इन्होंने -78% के रिटर्न दिए हुए हैं। अब पेटीएम के ऑपरेटिंग रिवेन्यू को देख लेते हैं। इसका मार्च क्वार्टर में 2267 का आया हुआ है, जो कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है पास्ट डेटा से। और इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया है, 1288 का है पास्ट क्वार्टर से। अब इनका एबिटा और मार्जिन को देख लेते हैं। एबिटा बिफोर इसोप इनका 103 करोड़ का हो गया है, जो कि मार्च क्वार्टर 24 का है। और इनका यूपीआई इंसेंटिव 288 करोड़ का हो गया है, जो कि बहुत ही बढ़ गया है। अब इनका ऑपरेटिंग रिवेन्यू देख लेते हैं। इनका ऑपरेटिंग रिवेन्यू में पेमेंट सर्विसेज से 6235 इंक्रीज हो गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर्स पे 2004 का हो गया है। मार्केटिंग सर्विसेज में इनका 1738 का हो गया है, जो कि टोटल 9978 का है, जो कि इनका क्वार्टरली बेसिस पे इनका रिवेन्यू बढ़ ही रहा है। इनका प्रॉफिट एंड मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ ही रहा है, जो कि इनका प्रॉफिट मार्जिन हो गया है 56% का और टोटल प्रॉफिट हो गया 5538 करोड़ का, जो कि बढ़ गया है। अब इनका एबिटा एंड मार्जिन देख लेते हैं करंट प्राइस के हिसाब से। तो इनका एबिटा है 559 करोड़ का और इनका मार्जिन हो गया 6% का, जो कि अब ये पॉजिटिव वे में आ गए हैं। अब पेटीएम की मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स का भी डेटा ये दिया हुआ है, जो कि अब अप्रैल में 8 करोड़ का हो गया और डेली एवरेज जीवीएम ट्रेंड में भी ये अब इसका डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पेटीएम के अब मर्चेंट सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके सब्सक्रिप्शन बढ़ ही रहे हैं, जो कि 107 के हो गए हैं। अब पेटीएम का ग्रॉस मर्चेंट वॉल्यूम देख लेते हैं, जो कि पास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम हो गया, जो कि 4.7 लाख करोड़ का हो गया, जो कि दिसंबर में 5.1 लाख करोड़ का था। और इनका नेट पेमेंट मार्जिन बढ़ गया है अपने पास्ट क्वार्टर से, जो कि इनका नेट पेमेंट मार्जिन में एक्सक्लूड हो गया यूपीआई इंसेंटिव 565 का हो गया है और यूपीआई इंसेंटिव 288 करोड़ का हो गया है, जो कि टोटल मिल करके 853 करोड़ का हो गया है, जो कि इनका बढ़ रहा है। अब इनके फाइनेंशियल सर्विसेज का रेवेन्यू देख लेते हैं, जो कि घट गया है, जो कि 304 करोड़ का हो गया है, जो कि पास्ट क्वार्टर में 607 करोड़ का था, एकदम हाफ हो गया है। और इनकी वैल्यू ऑफ लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो गए हैं, जो कि 5776 करोड़ के हो गए। अब पेटीएम के मंथली लोन डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। इनका पर्सनल लोन 1038 का हो गया है और इनका मर्चेंट लोन 971 का हो गया है, जो कि टोटल 2009 करोड़ का हो गया, जो कि पास्ट क्वार्टर से बढ़ गया है। अब पेटीएम का टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं मार्च क्वार्टर का, जो कि 10,524 का है, जो कि एनुअली बेसिस पे ये स्टेबल ही है। अब पेटीएम का नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ अपने पास्ट डेटा से, जो कि 1417 का, जो कि निगेटिव में है। अब इनका टैक्स देखते हैं तो थोड़ा रिड्यूस हो गया, जो कि 32 करोड़ का हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। टोटल एसेट एनुअली बेसिस पे इनके 17,139 के हैं। टोटल शेयर होल्डर्स के पास फंड 30,326 का है। वर्किंग कैपिटल एनुअली बेसिस पे इनका 8,648 का है। अब कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनुअली इनका 650 का है और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एनुअल इनका 318 का है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एनुअल एक्टिविटी -22.1 का है। नेट कैश फ्लो इनका -100% का है। अब पेटीएम के प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। इनकी सेल्स बढ़ गई है, जो कि 9,978 की हो गई है। एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ गए, जो कि 11,149 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हो गया, जो कि -1,172 का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में इनका -12% का हो गया। अदर इनकम इनकी बढ़ गई है, जो कि 541 की हो गई है। इंटरेस्ट इनका स्टेबल है। डिस्क्रिप्शन 736 का हो गया है। टैक्स इनका भी इक्वली है। ईपीएस भी इनका बढ़ गया है, जो कि -22.3 का हो गया है। और ये कंपनी अभी डिविडेंड नहीं देती है। अब पेटीएम का रेवेन्यू फ्रॉम मार्केटिंग सर्विसेज देख लेते हैं, जो कि मार्च क्वार्टर में 395 करोड़ की हो गई हैं, जो कि पास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम हो गई हैं। अब पेटीएम के एवरेज एस्टिमेट्स को देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 तक के क्या हो सकते हैं। ईपीएस इनका रिड्यूस हो सकता है 42.7% से। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका रिड्यूस हो सकता है 7.3% से। नेट इनकम भी इनकी रिड्यूस हो सकती है 47.7% से। एमोटराइजेशन इनका रिड्यूस हो सकता है 4.3% से। कैश फ्लो रिड्यूस हो सकता है 87.9% से। फ्री कैश फ्लो भी इनका रिड्यूस हो सकता है 57.9% से। एबिटा इनका रिड्यूस हो सकता है 29.4% से। रेवेन्यू रिड्यूस हो सकता है 13.2% से। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो सकता है 32.10% से। और इनका कैश ईपीएस भी रिड्यूस हो सकता है 43.00% से। अब पेटीएम के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा डिक्रीज किया, जो कि 3% की है, जो कि अभी इनकी 60.41% की हो गई है। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा इंक्रीज किया, जो कि 6.85 का है।
और पब्लिक ने भी अपना स्टेक इस स्टॉक में बढ़ा लिया है जो कि 32.75% का है। फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ऐप डाउनलोड करके आप अपनी KYC कंप्लीट करके अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी रिसर्च पहले कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पेटीएम के बिजनेस मॉडल को समझा और उसके पूरे फंडामेंटल की एनालिसिस करी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।